नमस्कार मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी के फेसबुक पटल पर आयोजन अपनी बात डॉक्टर सत्यप्रकाश के साथ शिक्षक दिवस पर 1/9/2021 से 5/9/2021 तक पर शिक्षा नीति के विषय में भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति पर ज़मीनी हकीकत पर चर्चा में सम्मिलित होकर के इस आयोजन में उपस्थित हूँ। श्रीकांत तेलंग में लखनऊ से। मैं इंजीनियर श्रीकांत तेलंग इस पटल से काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हूँ और इस पटल की शिक्षा के प्रति गतिविधियों के लिए मैं उनका समर्थन भी करता हूँ। इस आयोजन की सफलता की कामना है और विचारक के विचारों को समाज में करने की बधाई भी देते हैं। उच्च शिक्षा नीति के लिए हमारे देश में बहुत से विश्वविद्यालय हैं, जिनमें कुछ पुराने विश्वविद्यालय भी हैं। आगरा विश्वविद्यालय, कलकत्ता के विश्वविद्यालय प्लस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का योगदान एक विशेष रूप से सम्मिलित रहा। आदरणीय हमारे देश के माननीय मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित सन 1916 में जो विश्वविद्यालय है, आज भी एक श्रेष्ठता की उपलब्धि पर है। सभी तरह के विभागों की शिक्षा, उच्च शिक्षा का एक प्रतिरूप बन करके हिंदुस्तान में उभरा है और इस विद्यालय की एक महत्व और एक महत्वाकांक्षा भी इस शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त की जाती है। इसी विद्यालय से निकले हुए बहुत से विद्यार्थी और समाज सेवी अपने अपने स्थान पर उच्च शिक्षा का अभिवादन करते हुए आगे बढ़े हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको अपने विचार इस विषय पर चर्चा पर रखना चाहता हूँ। ऐसे विषयों पर परिचर्चा होनी चाहिए। आज का जो विषय है, भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति ज़मीनी हकीकत पर चर्चा है। इस पर मैं अपने विचार आपके सामने रखता हूँ। यह समाज को दिशा निर्देशक की ओर ले जाने में सक्षम है और ऐसे निष्कर्ष इस समिट में आने चाहिए कि ये समाज को दिशा निर्देश भी दे सकें, मानवीय जीवन के सफलतापूर्वक जीवन मिल सके, समाज और देश के हित में कार्यान्वयन हो सके, ऐसी शिक्षा की महती आवश्यकता है। हमें साक्षर बनने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षा से ऊपर उठकर स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी, विशेष तौर पर व्यावसायिक शिक्षा का महत्व अब इसमें बीएससी, बीए, एमकॉम, एमए, पीएचडी सब आ जाते हैं। दूसरी तरफ एक अलग से विषय है इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्मी, फोर्स आदि के व्यावसायिक कोर्स भी समाज के लिए निर्माण पूरक है, क्योंकि यह रोजगार पूरक है। और दूसरी तरफ जो पहले के हैं वो रोजगार पूरक नहीं हो सकते, उन्हें हमें रोजगार पूरक भी बनाना होगा। ये हमारा मत है। यह विशेष योग्यता के अनुरूप हैं और शिक्षा के महत्व में हमेशा रहेंगे। आज की शिक्षा का संचालन विद्यालय और उनके शिक्षक करते हैं। यदि शिक्षा का स्तर व्यावसायिक हो जाएगा तो शिक्षार्थी इससे लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि आज हम कोचिंग पे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, शिक्षा पे महत्व कम है। कोचिंग पे बच्चा हमारा कोचिंग में पढ़ रहा है, बच्चा हमारे कोचिंग से आगे निकल रहा है। तो इस तरह की व्यावसायिक शिक्षा जो बन गई है, शिक्षा का व्यवसाय हो गया है, उस कोचिंग से बाहर हमको निकलना चाहिए, क्योंकि कोचिंग के अपनी योग्यता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करने के लिए वंचित हो जाएगा।
कोचिंग में पढ़ने वाला जो कोचिंग पढ़ाई जाती है उस हिसाब से अनुभव ढाल लेता है और कोचिंग से आगे बढ़ने के लिए अपनी प्राथमिकता करता है, लेकिन योग्यता उसकी पीछे रह जाती है। ये हमारा तात्पर्य है। तो योग्यता के अनुसार शिक्षा को व्यावसायिक नहीं होना चाहिए। अब शिक्षा की व्यापार की दौड़ शुरू हो गई है। भारत में आप देख रहे होंगे अब शिक्षा की व्यापार दौड़ शुरू हो चुकी है। सैकड़ों कोचिंग, सैकड़ों इंस्टीट्यूट, सैकड़ों इस तरह के इंस्टीट्यूट बन गए हैं जो अपनी व्यावसायिक योग्यता से शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन आपकी शिक्षा कहाँ जाएगी, आप क्या शिक्षा पा पाएंगे, ये आपकी योग्यता पे ही निर्भर करता है। शिक्षा सुलभ होनी चाहिए, सुलभ नहीं रहेगी तो हम उस शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उस शिक्षा होड़ में व्यापारिक तो रम जाते हैं, और जब कुछ साधन नहीं होता है तो बीए कर लो, बीएड कर लो, एमए कर लो, कहीं कुछ भी मिल जाए वो कर लो, बस पढ़ लो और रोजगार शिक्षक का मिल जाएगा। ये हमारी मान्यता है, ये हमारे समाज में एक मान्यता है कि कुछ भी पढ़ लो, बीए कर लो, एमए कर लो, कुछ भी पढ़ लो और कुछ पढ़ लो, लेकिन शिक्षा का वो शिक्षक का एक व्यवसाय तो मिल जाएगा। या कुछ भी, मेरा मतलब तात्पर्य समाज में शिक्षा के महत्व का है। मेरा तात्पर्य समाज में शिक्षा के महत्व का है। रोजगार से हो चिंता की विषय है। शिक्षा का महत्व बढ़े भी और उपयोगी न हो। हमारा तात्पर्य यह है शिक्षा का महत्व बढ़े और अनुपयोगी न हो। दूसरी तरफ महिला सह शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। आज हमारे बच्चों के परिवारों में, हमारी लड़कियों के परिवारों में एक भावना जनित हो गई है कि सह शिक्षा में बच्चों के पास स्कूलों में भेजने में उनके साथ व्यवहार होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो बहुत से बच्चे हमारे गांव के हैं, वहाँ के हैं, शहरों के हैं। गांव में तो आपके उच्च स्कूल बहुत कम है, विद्यालय कम हैं, कहीं कहीं पर हैं, लेकिन उनको शहरों में आना पड़ता है। तो वो उस सह शिक्षा से वो डरते हैं और इसलिए आगे शिक्षा में वो अपना सहयोग नहीं दे पाते और शिक्षा से वंचित रहे। तो मेरा तात्पर्य है कि महिला शिक्षा का सह शिक्षा में का भय जो है वो दूर किया जाए और अच्छी शिक्षा मिल सके। एक विचार ये। तीसरा विचार हमारा ये, नारी बालिका शिक्षा का सुलभ और व्यवसायिक, नारी बालिका शिक्षा का सुलभ और व्यावसायिक बनाया जाना चाहिए। मतलब हम जब 10वीं तक पढ़ रहे हैं, 8वीं तक पढ़ रहे हैं, 12वीं तक बच्चा पढ़ रहा है, महिला बच्चा पढ़ रही है, गांव में पढ़ रही है, उसको कोई रोज़गार मिल जाएगा, उसको रोज़गार परक उसकी योग्यता होगी। ऐसी व्यावसायिक शिक्षा 10वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के बीच होना चाहिए। उच्च शिक्षा तो आपको प्राप्त करने जाएगा होगा शहरों में, तो उसकी अलग बात है, उसका व्यवसायीकरण से कोई तात्पर्य नहीं है। योग्यता अनुसार ही उसका चयन होना चाहिए और योग्यता के अनुसार ही उसका मापदंड हो रहा है। इस प्रकार से माननीय सभी विदेशियों और रचनाकारों का मैं अभिवादन करता हूँ। इस समिट में सम्मिलित होकर मैं इंजीनियर श्रीकांत तैलंग लखनऊ से अपनी बात सत्य प्रकाश के, अपनी बात शिक्षा की ज़मीनी हकीकत हेतु विचार रखता हूँ और अंत में इसका मतलब यह है, शिक्षा रोजगार पूरक होनी चाहिए। शिक्षा अगर रोजगार पूरक होगी तो पढ़ने में रुचि बनेगी और आगे बढ़ कर के हम इससे देश की उन्नति कर सकेंगे, अपने परिवार को समर्थ बना सकेंगे, अपनी शिक्षा का वास्तविक प्रयोग कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार मंच पर रखता हूँ। धन्यवाद। श्रीकांत तैलंग लखनऊ से आज के इस मंच पर समर्पित।